आज हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने मेनली लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात किया था, साउंड वेव के बारे में डिस्कशन किया था। तो बेटा मैं ये तो आपको बता ही चुका हूँ, ट्रांसवर्स वेव के अंदर वेव का मोशन और पार्टिकल का मोशन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। वो किस तरीके से परपेंडिकुलर होता है वो हम देखेंगे आज। ठीक है, लिखो इसको। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये वेव जो बनी है स्ट्रिंग में, ये एक ट्रांसवर्स वेव है। और इसमें अगर मान लूँ मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो आप देख सकते हो ये पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, और वेव की बात करूं तो वो आगे मूव कर रही है। ठीक है ना, मतलब वेव का मोशन और पार्टिकल का मोशन दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम कुछ टर्म्स के बारे में और डिस्कस करना चाहेंगे, तो एक बार आप ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांसवर्स वेव है, ये तो हम देख चुके। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे मानो मैं इस पार्ट की बात करूं, जो ये पार्ट बेसिकली ऊपर है। ठीक है, और जैसे ये पार्ट ऊपर है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, और जो ये पार्ट नीचे की तरफ है, इसको बोलते हैं ट्रफ। दीज आर ट्रफ एंड दीज आर क्रस्ट। बात क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपको क्रस्ट और ट्रफ के बारे में पता होना चाहिए। मैं इनकी डेफिनेशंस आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, देन हम बात करेंगे बेटा एम्पलीट्यूड की। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं और किसी भी पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना वो इतना है। दिस इज एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, नीचे की तरफ देख लो तो ये दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया, इस मीन लाइन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट है। बात क्लियर है बेटा? अब हम बात करेंगे वेवलेंथ की। वेवलेंथ मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो बता दी थी। यहां पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है ना, इस वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज वेवलेंथ। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों हम यहाँ पे तीन टर्म्स के बारे में डिस्कशन और करेंगे, जिसमें से एक है हमारे पास बेसिकली स्पीड, वेव की स्पीड। तो देखो बच्चों, ये पैटर्न कुछ स्पीड से आगे मूव करता हमें दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ वेव। बात क्लियर है? ये होगी वेव की स्पीड। ठीक है, अब हम बेटा बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में। जैसे मान लो मैं इस पार्टिकल की बात करूं, ये पार्टिकल देखो यहां से ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया। तो बेटा यहां से इस पार्टिकल के ऊपर जाकर के वापस नीचे आने तक का जो टाइम होता है ना, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, इसी टाइम पीरियड को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक क्रस्ट है। ठीक है, दूसरा क्रस्ट ये है, तो इस क्रस्ट को यहां से यहां तक मूव करने में जो टाइम लगेगा ना, इसको टी बोल दिया, एंड दिस टी इज टाइम पीरियड। बात क्लियर है? तो टाइम पीरियड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। एंड बेटा एक टर्म और हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मान लो किसी ऑसिलेशन के अंदर टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड है। ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है ना, तो मैंने कह दिया कि इस पार्टिकल को यहां से ऊपर जाके दोबारा नीचे आने में टाइम लगा 0.2 सेकेंड्स। तो बेटा ये टाइम है एक ऑसिलेशन का, वन ऑसिलेशन का। ठीक है, कितना टाइम? 0.2 सेकेंड्स। तो बेटा एक ऑसिलेशन, अगर मान लो एक वाइब्रेशन लिख दो आप, एक वाइब्रेशन 0.2 सेकेंड्स में है, तो क्वेश्चन ये है कि एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस होंगे। तो इन 1 सेकेंड 5 ऑसिलेशंस होंगे, 5 वाइब्रेशंस होंगे। बात क्लियर है? तो ये जो टर्म है ना बेटा, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/टाइम पीरियड होता है, मतलब इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड में बेसिकली कितने राउंड्स चलेगा। बात क्लियर है? लिख लो इसको बेटा। ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको भी लिखवाऊंगा, आपने एनिमेशन की हेल्प से देख लिया, क्लैरिटी हो गई। ठीक है, अब बच्चों हम बात करेंगे इन टर्म्स की डेफिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बेटा
एम्पलीट्यूड, तो इट इज़ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, ठीक है। और कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफैक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है ये भी आपको बता दिया था, ठीक है ना। लिखो इसको, इसको लिखो बेटा, वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, ठीक है ना। टाइम पीरियड है, इसको भी लिख लो, और फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। देखो बेटा यहां से फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है ना, जब टाइम को हम सेकेंड्स में पुट करते हैं तो ये आती है HZ, हर्ट्ज, ठीक है। मतलब बेसिकली कितने ऑसिलेशंस होंगे एक सेकेंड के अंदर, हर्ट्ज में मेजर होता है। लिखो इसको, देखो बेटा ये बेसिकली कुछ सिस्टम है, ये साउंड वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड सो ऑन, ठीक है। और वहीं स्ट्रिंग की बात करूं तो देखो ये वेव बन गई, यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। और ये ऊपर वाले क्रस्ट है, नीचे वाले ट्रफ है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। लिखो इसको। अब बच्चों कुछ और टर्म्स के बारे में और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक पिच है, इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी को रिलेट करने का तरीका है, ठीक है। तो बेसिकली जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो वेव बना रखी है, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, इसका टाइम कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और बेटा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा पिच, कम फ्रीक्वेंसी कम पिच। बात क्लियर है? लिखो इसको, याद कर लेना इसको बेटा। नेक्स्ट बेटा हम लाउडनेस की बात करेंगे, एंड लाउडनेस का मतलब क्या है कि आवाज़ कितनी तेज है, दैट इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा लाउडनेस, कम एम्पलीट्यूड कम लाउडनेस। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग क्लास 11th में स्टडी करते हैं, 9th लेवल पे उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका रिजल्ट क्या रहेगा वो हमें डिस्कस अभी नहीं करना, ठीक है ना। आपको बस अब ये समझना है कि एम्पलीट्यूड के ज़्यादा होने से लाउडनेस ज़्यादा होगी। लिखो इसको। नेक्स्ट बेटा क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है ना। लिखो इसको। बेटा इसमें जो टर्म्स हैं बेसिकली वो आपको याद रखनी है, तो एक बार इसको लिख लो आप। करो सॉल्व। देखो बेटा एक साउंड वेव के बारे में बोला गया, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2000 हर्ट्स और वेवलेंथ है 0.35 मीटर, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। तो सबसे पहले मुझे स्पीड निकालनी है और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू एफ, मतलब 0.35 इंटू 2000, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 700 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर है? अब बेटा आपको डिस्टेंस कितना बता रखा है 1500 मीटर, और स्पीड क्या बोली हुई है 700 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1500 बाय 700 इज इक्वल्स टू 15/7 सेकेंड्स। बात क्लियर है? तो ये बेसिकली देखो बेटा डिवाइड करके 2.1 के आसपास आ जाएगा, 2.14। लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बेटा हमें फ्रीक्वेंसी बता रखी है 220 हर्ट्स और स्पीड बता रखी है 440 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा पूछा है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा एफ लैम्डा। वेलोसिटी इज 440, फ्रीक्वेंसी इज 220 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा यहां से क्या बनेगा 2 मीटर। बात क्लियर है? मतलब जिस साउंड वेव की बात हो रही है उसका वेवलेंथ कितना होगा 2 मीटर। लिखो इसको बच्चों।
करो सॉल्व। देखो बेटा, ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, ठीक है ना, इज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 फ्रॉम ए सोर्स ऑफ साउंड। मतलब जैसे ये एक कोई पर्सन है और ये मान लो एक सोर्स लगा है स्पीकर, एंड दिस डिस्टेंस इज 450 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स। मतलब बेसिकली देखो यहाँ से साउंड आ रही है, मतलब कंप्रेशन रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इसने एक कंप्रेशन सुना C1 और इसने C2 सुना, उन दोनों के बीच का टाइम पूछ रखा है। तो बेटा इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है ना, उसको हम टाइम पीरियड ही बोलते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड क्या बनेगा, 1/f, मतलब 1/500 सेकेंड्स। तो ये बन जाएगा बेटा 2 × 10⁻³ सेकेंड्स। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों आपको ये पॉइंट और समझना है, ठीक है ना। साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग रहती है, ठीक है। वो बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। और आपको ये पॉइंट और समझना है कि साउंड ऑफ स्पीड कम होती है सॉलिड से गैसेस की तरफ जाते हुए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड्स के अंदर साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और गैसेस के अंदर स्पीड सबसे कम होती है, ठीक है। इसको और ध्यान रखना है कि किसी मीडियम के अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो साउंड की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। लिखो इसको। ठीक है बच्चों, आज हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में डिस्कस किया और कुछ और टर्म्स के बारे में डिस्कस किया और कुछ हमने बेटा फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए काफ़ी है।